अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आम पन्ना की रेसिपी लेकर आई हूँ। कैरी का शरबत होता है बेसिकली ये, और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे पीने से गर्मी थोड़ी सी कम लगती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस गर्मियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बॉइलिंग वाटर। एक पतीली में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम कैरियाँ ऐड कर देंगे। तो कैरी मैंने ली है 1 किलो, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हमें बॉईल करना है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसे बॉईल होने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसे बॉईल होते हुए। नाइफ से चेक कर लें कि गल गई है अंदर तक, और इसके बाद इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और इसके बाद इसका पल्प चाहिए हमें, तो इसको मैं छुरी से कट कर लूँगी इस तरह से। और इसके बाद इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे। इसकी गुठली हमने निकाल लेनी है। हाथ से मसल के मैं निकाल रही हूँ इस तरह से, और ये हाथ से ही अच्छे से निकल जाता है, या फिर आप स्पून से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन गुठली पे से आपको हाथ से ही निकालना पड़ेगा, स्पून से नहीं निकलेगा। और अब इसी तरीके से मैं सारी कैरियों का पल्प निकाल के रख लूँगी। और ये जो पल्प है आप निकाल के इसको सेव भी कर सकते हैं कि एक साथ आपने बहुत सारी कैरियों को बॉईल कर लिया और इसको आप निकाल के सेव कर सकते हैं। आराम से फ्रीज़र में रख दें, जब ज़रूरत हो निकालें और आप ये पन्ना बना के एंजॉय करें। तो देखिए सारी कैरियों का पल्प मैंने निकाल लिया है और इस वक्त मैं इसका आधा पल्प यूज़ करूँगी। मतलब आधे पल्प से आपकी तकरीबन 5 से 6 गिलास तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा पुदीना। पुदीने की कुछ पत्ती ली है मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर। नमक चाहिए होगा ½ टी स्पून। काला नमक लिया है मैंने ½ टी स्पून। इसके अलावा शुगर ली है मैंने 6 टेबल स्पून। 6 to 8 टेबल स्पून ले सकते हैं, और या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो ब्लेंडर हम जग ले लेंगे। इसके अंदर ये आधा पल्प मैं ऐड कर दूंगी और आधा पल्प मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखें आधा पल्प मैंने ऐड कर दिया और आधे पल्प को मैं सेव कर लूँगी। अब इसके अंदर हम पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, ज़रूर ऐड किया करें इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने दोनों नमक ऐड कर दिए, चीनी भी ऐड कर दी है। और इस वक्त मैं ऐड करूँगी इसमें 1 गिलास पानी। टोटल 3 गिलास इस्तेमाल करूँगी। अभी 1 गिलास डाला है ताकि जो ये हमारा पुदीना वगैरह है ये अच्छी तरीके से पिस जाए, बारीक हो जाए, इसलिए मैंने 1 गिलास ही ऐड करा है इसके अंदर। चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये देखें ब्लेंड हो गया है। और इसके बाद इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत, जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। ज़्यादा ही ऐड करें तो अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा पीने में बहुत मज़ा आता है और ये पीने से आपको गर्मी भी थोड़ी कम लगती है। तो ये बहुत अच्छा सा ड्रिंक तैयार हो जाता है कैरी से। तो अभी आई हुई है मार्केट में कैरी, बहुत अच्छी कैरियाँ आई हुई हैं, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। बना के सेव भी कर सकते हैं अपने पास। बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक तैयार होता है। तो इस ड्रिंक को बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक तैयार हुआ था ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।